तुमसे कहना बस इकरारी तुमसे कहना। ओ मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, अगला मुझे आती नहीं, अगला मुझे आती नहीं। जिसे नहीं आती हाथ उठाकर, जिसे नहीं आती हाथ उठाकर, 1 2 3 क्यों नहीं आती? ताली बजाओ ना, ताली बजाकर। क्यों नहीं आती? बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, अरे बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, तेरे द्वारे आते हैं। और मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। हो देने में तू घबराता नहीं, हो देने में तू घबराता नहीं, हो घबराता नहीं, अगला मुझे आती नहीं बाबा, अगला मुझे आती नहीं। एक बार हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। भिखारियों को देखा है ना, भिखारियों को देखा है कभी? भिखारियों से एक चीज सीख लेना, और वो चीज है जिद, पैसे निकलवाने की जिद। आपके साथ भी हुआ होगा। अगर कोई भिखारी आपके पीछे लग जाए ना साहब, आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर खड़ी हो, वो 5 किलोमीटर चला जाएगा आपके पीछे पीछे, और मजबूर होकर आखिर में आपको 10 का नोट निकाल कर देना ही पड़ेगा। और वो 10 का नोट लेने के बाद वो ऐसे मुस्कुराता है जैसे आप हार गए और वो जीत गया। भिखारी बनो तो ऐसे ही बनना, पीछा मत छोड़ना, पीछा मत छोड़ना। कसम खाकर कहता हूं, एक वक्त वो आ जाएगा कि इसे मजबूर होकर अपने झोले में हाथ डालना ही पड़ेगा और आपकी झोली भरनी ही पड़ेगी। पर जिद के पक्के बनना। दोनों हाथ उठाओ, कौन कौन लेगा? दोनों हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, ताली बजाकर। 1 2 3 शर्म करूं तो और कहां मैं जाऊंगा, अरे तुमसे बाबा शर्म करूं तो और कहां मैं जाऊंगा, और कहां मैं जाऊंगा। अरे अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहां से लाऊंगा, अपने परिवार का बोल कहां से लाऊंगा। क्यों दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया। आज जिसके आपके इशारे से आप दरबार छोड़कर जा रहे हो ना, किसी ने इशारा कर दिया, बोले चल हो गया टाइम, सोएंगे घर चलकर।
किसी ने कह दिया चल बाहर चाय पीकर आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जिनके लिए आपने इसे छोड़ दिया ना आज, आपके बुरे समय में वो आपको छोड़ने वाले हैं। ताली बजाओ। कभी किसी के कहने से दरबार मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूं, मैंने देखा है 19 सालों में। एक उठता है, 4 के पैर में उंगली करके उठता है। चलो कभी मत करना ये पाप। ताली बजाओ। एक नजर नहीं आएगा बुरे वक्त में, एक भी। और जो लोग कहते हैं ना 24 घंटे तेरे साथ हैं, कभी बीमार पड़ गए ना तो सिर्फ एक बार फोन करके पूछेंगे कैसा है, ठीक है, उसके बाद फोन भी नहीं करेंगे। उसके बाद जब लगेगा ठीक हो गया तो पूछेंगे बोले और ठीक है। ये है दुनिया। ताली बजाओ। कहा बाबा से कि बाबा ओ दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, ओ दुनिया तो बनाती नहीं, पर तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, और तेरे आगे लाज आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। और अंतिम लाइन कि बाबा तू ही करता मेरी चिंता, खूब गुजारा चलता है, तू मेरी चिंता खूब गुजारा चलता है। यहाँ ऐसे कितने हैं जो खुद कमाते हैं, जिन्हें लगता है कि हम कमाते हैं, और ऐसे कितने हैं जो बाबा की कृपा से चल रहे हैं। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया बस मेरा नाम। झोली हर कहीं जाती नहीं, पर तेरे आगे लाज आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना, अरे बस इतना ही तुमसे कहना, बस इतना ही तुमसे कहना। ओ मांगने की आदत जाती नहीं, ओ मांगने की आदत जाती नहीं, पर तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ तेरे आगे लाज मुझे, ओ बाबा तेरे आगे बाबा, तेरे आगे लाज किसी को आती नहीं। बोलिए श्याम प्यासे की, बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। मुझे याद है, मुझे 10-15 साल पहले खाटू में एक बुजुर्ग ने एक बात कही थी, वो बात आज भी मेरे दिमाग में है। उसने कहा था, बोला बेटा भजन गाते हो ना, एक बात हमेशा याद रखना, जहां कीर्तन करोगे हजारों लोग होंगे, हजारों। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे गाने से वो हजारों इससे जुड़ जाएं, बहुत मुश्किल है, कलयुग है, नहीं जुड़ पाते। लेकिन तुम जब भजन गाते हो ना, उस वक्त नौकरी करते हो। जैसे हर इंसान नौकरी करता है, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक किसी ना किसी सेठ की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपने बॉस की। उसी तरह जब तुम भजन गाते हो तो तुम भी नौकरी करते हो, किसकी? सांवरे की। और ये नौकरी मुफ्त की नहीं होती, तनख्वाह देता है आपको। कोशिश करना कि अगर 1000 लोग दरबार में हैं तो 2 घंटे में एक भजन ऐसा हो कि 1000 में से चाहे 2 ही इससे जुड़ जाए, पर जुड़ जाए। अगर वो 2 जुड़ गए, उसके बाद कीर्तन करवाने वालों का कीर्तन सफल हो जाएगा और तुम्हारा भजन गाना सफल हो जाएगा। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको सबको जोड़ूंगा,
पर मेरी कोशिश है कि आप में से कुछ लोग भी अगर आज बाबा से जुड़ गए और खाटू तक पहुंच गए तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ काम कर दिया आज इस दरबार में खड़े होकर। और ये सबका फर्ज है, सिर्फ मेरा नहीं। आप भी श्याम प्रेमी हैं, आपकी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी बनती है। कौन सी ड्यूटी? कि जब आपको लगे कि यार ये इंसान मेरी तरह हारा हुआ है, आप भी तो हार कर गए होंगे ना, कभी कभी तो गए होंगे। तो जिस तरह आपको किसी ने इसका घर दिखाया, जिस दिन आपको लगे कि कोई हारा हुआ है, उसे अपनी गाड़ी की सीट पर बिठाकर ना ले जा सको, मत ले जाना, पर इतनी कृपा कर देना कि उसे कम से कम खाटू की बस में बिठाकर खाटू तक पहुंचा देना। मेरा ठाकुर आप पर कितनी कृपा करेगा आप सोच भी नहीं सकते, मैं सच कह रहा हूं। आइए कहाँ है गजरा? गजरा आ गया? अरे वाह, तैयार है। जय हो। अन्नू अन्नू है। आइए, तेरे गले का एक गजरा। गजरे का भजन है, लेकिन वो बाद में गाएंगे। पहले एक आध दो भजन बाबा के चरणों में सारे मिलकर, जितने प्रेमी हैं दरबार में, एक जयकार एक बार सारे मिलकर लगा दीजिए। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए रखदातार की, बोलिए भक्त और भगवान की। आओ, बहुत सुंदर आज एक भजन मन किया गाऊं। बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, सब साथ मिलकर गाइएगा, जितने प्रेमी हैं आज दरबार में। ये वही कीड़ा है ना, कट गई ना हाथ। कौन सा नंबर है? 4 है ना। वाह जी वाह। ला 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 ला। राजेश भाई, राजेश भैया, ये भजन जो गा रहा हूँ ना, 700 का बना के हार, ये आप जैसे प्रेमियों के लिए है जो आज यहाँ खड़े हैं। ये भजन जिसने लिखा उसकी उम्र है मात्र 22 साल। उसने मुझे भजन लिख कर दिया और अभी इस भजन को मैंने रिकॉर्ड किया हाल ही में। आज उस बच्चे के भाव सिर्फ उस बच्चे के भाव नहीं बल्कि हर प्रेमी के भाव हैं। अगर बात अच्छी लगे तो सारे मिलकर कहना कि बाबा आप ऊपर ले लो। यहाँ ऐसे कितने प्रेमी हैं जो हर 11 पर खाटू जाते हैं? यहाँ तो बताओ। हाँ, कोई शर्म नहीं, कितने हैं? क्या बात है। और ऐसे कितने हैं जो हर महीने जाते हैं, महीने में एक बार, और जो साल में एक बार जाता है वो हाथ उठाकर बताओ। कोई शर्म नहीं। हाँ, जाते हो तो जाते हो, जाते हो, दोनों हाथ उठाना। आप साल में भी नहीं जाते। आज ये भजन आपके लिए गा रहा हूं। बोलिए साचे दरबार की, तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं, ऐ शाम तेरा दरबार मैं। अगर आपके सामने एक तरफ दुनिया की सारी खुशियां रख दी जाए, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए, एक तरफ दुनिया के सारे ऐशो आराम रख दिए जाए, और एक पलड़े में मेरे ठाकुर को रख दिया जाए और आपसे कहा जाए दोनों में से किसी एक को चुन लो,
किसे चुनोगे? किसे? मैसेज टाइप करता है मुकेश बांगड़ा। सच बोल रहे हो? ऐसा नहीं मैंने पूछ लिया तो हाँ नहीं ठाकुर को चुनेंगे। कौन कौन चुनेगा बाबा को बताओ। कहाँ से होगा? बात होगा। फायदे में रहोगे। इसे चुन लिया तो फायदे में रहोगे, क्योंकि एक बात का हमेशा ख्याल रखना, इतिहास खोलकर देखना प्रेमियों, धन दौलत ऐश्वर्य की कमी ना रावण के पास थी, ना कंस के पास थी, ना हिरण्यकश्यप के पास थी, और ना दुर्योधन के पास थी। उनके पास जो था वो क्या होगा हमारे पास, लेकिन उनके पास सब कुछ था, ये नहीं था। इसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जो कुछ है वो इसकी बदौलत है। कहो बाबा से, हो सकता है आज आपकी अर्जी मंजूर हो जाए और इस महीने 19 तारीख को आप में से कई प्रेमी शायद मुझे खाटू में मिल जाए। कहो बाबा से कि बाबा, ऐ शाम तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं, ऐ शाम मैं कैसे, क्यों मैंने पाई खुशियां अपार, मैंने पाई खुशियां अपार, अब कैसे छोड़ूं ऐ शाम तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं। अभी अभी कहा था ना, जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे। उठा लो हाथ, कौन कौन इसे अपना मालिक मानता है? दोनों हाथ उठा लेना, खाटू बुलाएगा और बुलाकर झोली भरेगा, विश्वास दिलाता हूँ। दोनों हाथ खोल कर कहो बाबा से कि बाबा, ऐ शाम तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं, 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 आई खुशी अपार, भाई खुशी अपार, मैं कैसे छोड़ूं, ऐ शाम तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं, ऐ शाम तेरा दरबार मैं कैसे छोड़ूं। एक बार हाथ उठाकर शुक्रिया अदा कर दो बाबा का। उठाओ ना, क्या करोगे रे हाथों का? ये दोनों हाथ खोलकर 1 2 3 किसके पीछे जानते हो मुझे? मुझे किसके पीछे जानते हो? ताली बजाओ। किसके पीछे? और जितने भजन गाने वाले हैं, जितने, कोई नहीं जानता कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, सिर्फ इसके नाम की वजह से जानते हैं। और अगर आज आप यहां बैठे हो, अगर किसी कीर्तन में जाते हो और 400 लोग झुककर आपको जय श्री श्याम करते हैं, वो आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, इतने काबिल नहीं है हम, वो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसने अपना नाम हमारे आगे जोड़ा है, श्याम प्रेमी। कहो बाबा से, तेरी दया से बाबा पाया ये मुकाम है, तेरी दया से बाबा पाया ये मुकाम है, तूने किया तो बाबा आज मेरा नाम है, तूने किया तो बाबा आज मेरा नाम है, तुझसे मिली पहचान,
उठाओ हाथ। कौन कौन वादा करता है बाबा नहीं छोड़ेंगे? आप आज वादा कर दो, आप आज कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूं उसके बाद आप छोड़ना चाहोगे तो भी ये नहीं छोड़ेगा। उठाओ ना हाथ, उठाओ और ये ताली बजाकर उसी भरोसे के साथ 1 2 3 4 अर्जी आप सबकी तरफ से लगा रहा हूं, ताली बजाओ बजाओ। आज जन्मदिन पर ठाकुर के आप सबकी अर्जी मैं लगा रहा हूं, कहना गोपाल की तो बाबा छोटी सी अर्जी है, छोटी सी अर्जी है, विनती मेरी भी सुन लो, आगे तेरी मर्जी है, विनती मेरी भी आगे तेरी मर्जी है। क्या इच्छा है? हो सामने ये दरबार, हो सामने ये दरबार, दुनिया जब छोड़ो। इससे बड़ा वरदान आपके लिए नहीं मांग सकता आज बाबा से। कहना बाबा से, बोले ठाकुर क्या होगा मुझे नहीं पता जब मैं आखिरी सांस लूंगा, लेकिन इतनी कृपा करना कि मेरी आखिरी सांस अस्पताल के बिस्तर पर ना हो, मेरी आखिरी सांस मेरे घर के बिस्तर पर ना हो, मेरी आखिरी सांस उस वक्त निकले जब मैं तेरे दरबार में बैठकर तेरा भजन गा रहा हूँ। जय हो। सच कह रहा हूँ, बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें ये खुद लेने आता है। कीर्तन चल रहा है, आप पागल होकर इसकी मस्ती में नाच रहे हो, और उस वक्त अगर ये आकर कहे बोले चल बहुत मस्ती हो गई, चल ऊपर चलकर साथ नाचेंगे, उससे बड़ी कोई बात हो सकती है जीवन में? हाँ, उससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आज कहना बाबा से, बोले ठाकुर अगर जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देना चाहता है तो आज इतना ही दे दे कि जिस दिन आखिरी सांस लो उस दिन बेटा बगल में हो ना हो, लेकिन मोर छड़ी लिए तू मेरे बगल में बैठे रहना, उसके बाद फिर मुझे टेंशन नहीं है। ये वरदान मांगना आज बाबा से कि बाबा वो सामने ये दरबार, वो सामने ये दरबार, मैं दुनिया जब छोड़ूं, ऐ शाम तेरा दरबार ऐ शाम तेरा दरबार मैं छोड़। लेकिन ये वरदान पाने के लिए आज बाबा को एक गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। कौन कौन देगा? हाथ उठाओ। कौन कौन देगा? एक गिफ्ट, सिर्फ 4 लाइनें। कौन सा गिफ्ट? रुपया पैसा गाड़ी बंगला नहीं, एक चीज। कौन सी? कि सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, और भावों का पिरो के हार हो, भावों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा।
आज कौन कौन अपनी सांसें बाबा के नाम करेगा? उठा लो हाथ बिल्कुल सीधे। इसके बाद मोड़ छड़ी अर्जी लगाएंगे। दोनों हाथ उठाकर आज एक गिफ्ट बाबा को जन्म देने का कौन सा? कि सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। आओ कपिलों के हार, आओ कपिलों के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। कौन कौन चढ़ाएगा? कौन कौन चढ़ाएगा? कहना। सांसों का ठिकाना क्या है? धोखा दे जाएगी सांसों क्या है? धोखा दे जाएगी। एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी। तेरी सांसों का उपहार, तेरी सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। ताली बजाओ बजाओ। सबसे सुंदर बात क्या? किसने गिनी है सांसें, कितनी ये आएगी, पर एक सांस प्यारे तुझे शाम से मिलाएगी, एक सांस। किस किस को भरोसा है? हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ ताली बजाकर कहो बाबा से। किसने गिनी है सांसें, कितनी ये आएगी, किसने गिनी है सांसें, कितनी ये आएगी। एक सांस प्यारे तुझे बाबा से मिलाएगी, एक सांस प्यारे तुझे बाबा से मिलाएगी। हो जाएगा भव से पार, हो जाएगा भव से पार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। देखो हार की बात की और गजरा आ गया, हार की बात की और गजरा आ गया। एक बार हाथ उठाओ, अब गजरा पहनाएंगे ठाकुर को। सारे मिलकर कहेंगे बाबा से कि बाबा कि तेरे गले का एक एक गजरा सांवलिए सरकार, तेरे गजरा सांवलिए सरकार। आज कौन कौन पहनेगा बताओ? उठाओ हाथ सीधे। ये बात सबकी ओर से कि बाबा तेरे गले का एक एक गजरा सांवलिए सरकार, तेरे गले का लागे 9 लखा हार, लागे 9 लखा हार, लागे दोनों हाथ उठा लो। जो हाथ उठा सकता है वो हाथ उठाकर, जो खुद उठकर नाच सकता है वो नाच कर।